ठीक है, तो अब हम देखेंगे आगे जो अभी तक हम पढ़ चुके कि 73 में क्या था, जनरल मामलों में क्या निर्णय दिया गया। अब इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि प्रतिकर का जो मूल्यांकन है वो कैसे हो रहा है। अभी दो केसेस में हमने देख लिया, रेलवे गलत लाइन में चली गई, पत्नी बीमार हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उन्होंने, कोर्ट ने कहा नहीं देगी। बाहर घोड़े बीमार पड़ गए ठंडी की रात में, उनके लिए कोर्ट ने कहा दे दो, पुराने वाले को क्रिटिसाइज भी किया। एक आता है नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल, प्लीज नोट करते जाइएगा, फिर बाद में आपको परेशानी नहीं होगी अगर नोट करेंगे तो। नहीं नोट करेंगे तो अभी तो बड़ी बढ़िया कहानी लग रही है कि उसकी बीवी बीमार पड़ गई थी, ठीक है, तो बाद में समस्या हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। नॉमिनल डैमेजेस। नॉमिनल डैमेजेस माने नाम मात्र की क्षति, नाम मात्र की का क्या लिखेंगे, का प्रतिकर। हाँ, मैं अभी प्रणव आप ये जान लो कि मैंने उस दिन यहाँ क्लास में बताया था कि ये होता है वैध और ये होता है वैध। आपकी कॉपी में मैं देख रहा था, आपने जहां लिखना था इस ध को, इस द को भी ध बनाया है। मैंने क्लास में बताया था, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो इन चीजों को सुधार लीजिए। हिंदी अच्छी होनी चाहिए, अंग्रेजी भी अच्छी हो तो सोने पे सुहागा, ठीक है। तो नॉमिनल डैमेजेस की बात कर रहा हूं। नॉमिनल डैमेजेस ये होता है कि वेयर द प्लेंटिफ सफर्स नो लॉस। ए है, इन्होंने वाद किया है बी पे कि मुझे आपके कारण मैं झेल गया, झेला है, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। आप कोई नीलामी मान लीजिए हो रही थी, ये 20 रुपए में ये तैयार थे, तीसरी भी पार्टी 20 में तैयार थी, इन्होंने इसको भुगतान नहीं किया, तीसरी वाले ने उठा लिया, तीसरी वाले ने उसको पिक कर लिया। तो ये जो 20 रुपए का, इसको कोई लॉस हुआ क्या? कोई लॉस नहीं हुआ। तो यहां पे लॉस नहीं हुआ है, लॉस नहीं हुआ है, तो क्या होगा? लॉस नहीं हुआ तो कोर्ट क्या कहेगी? कहेगी क्या दे दो? नहीं, कोर्ट नहीं कहेगी देने को, कहेगी नहीं, कुछ भी नहीं देना है, नथिंग टू पे एज डैमेजेस, कुछ भी नहीं देना है। और लेकिन आप जब कॉमन लॉ में जाते हैं, ब्रिटिश लॉ में जाते हैं, तो वहां एक केस है, एक केस है कोई कार वार खरीदने बेचने का, तो उसमें लॉस नहीं होता है, एग्जैक्टली वो कार बेचना चाहता है। और हाँ, ठीक, चार्टर वर्सेस सुलेवान, ठीक है, चार्टर वर्सेस सुलेवान का मामला है। इसमें क्या था, एक कार का डीलर होता है, वो कार बेचने का काम करता है, बी ने कार उससे बुक कराई, लेकिन कार लिया नहीं, ठीक है, इसका काम था, ये बेच सकता है, दूसरों को बेच लिया, नो लॉस एट ऑल। कार बिक रही है, कई लोगों को बिकती है, एक इन्होंने ये थे डीलर, तो प्लेंटिफ हैव नो लॉस। फिर भी कोर्ट ने कहा ठीक है, उसको थोड़ा सा तुम्हें फॉलो अप करने वगैरह में कुछ लगा रहा होगा, तो 40 शीलिंग, ये क्या है, 40 शीलिंग नॉमिनल, ठीक है, कुछ नहीं, तुम थोड़ा सा उसको परेशान किया, इसलिए थोड़ा सा पे कर दो। लेकिन ये वहां का मामला है। इंडिया में 73 में कहा गया है, 73 डज नॉट गिव एनी कॉज ऑफ एक्शन। हम जो भी है यहां पे डैमेजेस इन ब्रीच जो है, उसमें जब हम बात करेंगे तो 73 में देखेंगे, इसको लिख लिए, चार्टर वर्सेस सुलेवान, इसमें नाम मात्र का प्रतिकर दिया गया, बट दिल्ली हाई कोर्ट हैज हेल्ड, क्या कहा? दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है किसी केस में कि 73 जो है वो कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं देती है। कॉज ऑफ एक्शन माने आपको एक्शन लेने का कोई कारण, प्लेंटिफ को बात लाने का कोई कारण। 77 में ऐसा कोई कारण, कॉज ऑफ एक्शन लेने के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है, जब तक कि until and unless the damage is actually suffered, actual loss होना चाहिए,
ठीक है, एक्चुअल लॉस होना चाहिए तभी क्या लिखेगा। तो नाम मात्र का प्रतिकर आप एक उदाहरण दें कि यहां पे लिख सकते हैं। एक केस और देख लेते हैं। ये 73 को कहां पे किस केस में सपोर्ट किया गया? यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम त्रिभुवन दास लालजी पटेल। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस त्रिभुवन दास लालजी पटेल। इसमें क्या हुआ था? रेलवे से एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। यूनियन ऑफ इंडिया रेलवे को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहां पे क्लॉजेस थे, कई क्लॉजेस थे, 1 2 3 उपखंड होते हैं ना संविधान में, कई खंड रहे, उपखंड रहे, ये क्लॉज, ये क्लॉज, ये क्लॉज। तो एक क्लॉज में कहा गया था कि यदि संविदा भंग की गई कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, इफ द ब्रीच इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्टर या ब्रीच इज डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, तो क्या होगा? प्रतिकर के लिए वो दायी रहेगा। he'll liable to pay the damages, डैमेज हो या ना हो, बट वो लायबल रहेगा। ध्यान दीजिएगा, हानि हो या ना हो, फिर भी ठेकेदार को प्रतिकर देना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां ब्रीच हो जाता है, ब्रीच हो गया तो क्या होगा? क्लॉज के तहत रेलवे ने इनके ऊपर मुकदमा किया। यूनियन ऑफ इंडिया है, देख रहे हैं, यूनियन ऑफ इंडिया सरकार, चूंकि रेलवे सरकार का उपक्रम है तो सरकार की तरफ से लड़ा जाएगा मामला। तो न्यायालय ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। 73 में साफ साफ कहा गया, हम उसी को मानेंगे कि अगर कोई एक्चुअल लॉस नहीं हुआ तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप जब इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे ना, तो जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, उनको इंटरप्रेट करने की बात आती है। जो जैसा लिखा है वैसे ही क्या उसका आशय है, या उसका आशय कुछ और भी हो सकता है। वहां कई ढेर सारे रूल्स है, गोल्डन रूल है, लिटरल इंटरप्रिटेशन है, कई चीजें, तो उसमें आप पढ़ेंगे किस हिसाब से किस चीज को इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन में यह आएगा कि the ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट लायबल टू पे एनी ऑफ द damages because no actual loss has taken place। ठीक, तो उस वाले से इसको आप जोड़ लीजिएगा। अब वही है कि डिस्क्रिशन की बात आती है। अगर न्यायालय को लगता है कि नीड है, ज्यादा भी दिला सकता है, नहीं नीड है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं दिलाएगा, खत्म। ठीक, प्री कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर, अगर प्री कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक, बोलो, ऐसा करते हैं ऋतिक प्रश्न नोट करके रखो, हम बाद में उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पूछ लेना जरूर से, अभी बताने के लिए। प्री कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर, अगर कोई खर्च हुआ है, वो संविदा एक्चुअली हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके पहले कुछ हमने खर्च कर लिया उस संविदा को अपने दिमाग में रखते हुए कि ऐसा कुछ होगा, जब संविदा होगी तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ठीक, इसका उदाहरण देखिए, लॉयड्स वर्सेस स्टैनबरी। लॉयड्स वर्सेस स्टैनबरी का मामला है। इसमें क्या हुआ है, एक जमीन का टुकड़ा है, ए इस लैंड को बी से खरीदने की संविदा करता है। ठीक है, हम दे देंगे आपको, इस दिन आपको हम ये रजिस्ट्री कर देंगे, आपको हैंड ओवर कर देंगे। ठीक, अब उस लैंड पे कोई मकान भी बना रहा होगा, कुछ रहा होगा, तो ये सोचा होगा चलो वहीं उसी दिन शिफ्ट भी कर दें, अपना सामान लेके उस लैंड पे
एक दिन पहले पहुंच गया या सेम डे पहुंच गया। इन्होंने क्या किया, कहा आप नहीं देने वाले तुमको जमीन, हम तुमको जमीन नहीं देंगे। देखिए यहां पे सीन ये होता है कि जमीन के प्राइस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, तो ये बंदा इसके लिए भी नहीं कह सकता कि हमें प्राइस बढ़ा हुआ दिलाइए, या जो हमारा नुकसान हुआ है इस रेट के चेंज होने की वजह से ये लॉस हुआ है उसको दिलाइए। तो क्या मांगेगा? और ये जब वहां पहुंचा है तो अपना सब, मैंने जैसा बताया कि अमान सामान सब लेके फर्नीचर पहुंच गया, चलो सेटल करके वहीं रुक जाएंगे, किराए पे कहीं रह रहा हो। तो no change in price there was, so no claim was related to that। तो क्लेम इनको क्या मिला, ठीक है जो आपने अपने खर्चे वर्चे किए यहाँ पहुंचने में किए, कुछ लीगल एक्सपेंस के होंगे, तो वो सब आपको मिल जाएगा, और बाकी चीजों के लिए आप परेशान मत होइए। इसी तरह का एक केस अब लिखेंगे नहीं, थोड़ा जल्दी बताएंगे क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, बाकी आप समझ लेंगे। एंजेलिया टेलीविजन कंपनी, एंजेलिया टीवी लिमिटेड वर्सेस रीड के मामले में। एक अभिनेता था, उसने किसी डायरेक्टर से कहा मैं तुम्हारी फिल्म में काम करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सब कुछ हो गया, उसने ब्रीच कर दिया, फिर कोई फिल्म अभिनेता नहीं मिला, फिल्म नहीं बन सकी, तो रीड ने एंजेलिया टीवी कंपनी, इनका नुकसान हुआ, इन्होंने इन पे केस किया। तो केस में कहा गया ठीक है, अब आपकी फिल्म बनती तो चलती कि न चलती वो एक अलग चीज है, वो सब रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस है। अभी आप समझो कि आपका नुकसान ऐसा ये हुआ है, जो आप वहां अपना सेट पे डिजाइन किए होगे, कुछ और सामान खरीदे होंगे, उससे रिलेटेड शूटिंग वूटिंग, वो आप ले लो, बाकी चीजें नहीं मिलने वाली। तो इसमें ये इस तरह का मसला कुछ हल हुआ। ठीक, लिख लीजिएगा, बहुत आसान है, ये सब आपको याद रहेंगे। अब देखिए पहला वाला केस क्या था। पहला वाला केस था कि दूसरे स्टेशन पे उतर गया, उसको बड़ा नुकसान हुआ, मानसिक को संत्रास भी मिला होगा, मानसिक रूप से परेशान रहा होगा, तो वहां पे तो उसके मानसिक वाले फैक्टर को कुछ भी कंसीडर नहीं किया गया। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब लॉ विकसित होती चली गई, कानून ने विकास किया अपना न्यायालयों के निर्णयों के माध्यम से, तो बात आती है कि जो मेंटल टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर ड्यू टू एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ समवन सफर्स, तो उसको मेंटल टॉर्चर के लिए भी अब भुगतान करना पड़ेगा। कंपेंसेशन फॉर मेंटल सफरिंग, फॉर कंपेंसेशन फॉर मेंटल सफरिंग। ठीक है, नॉमिनल डैमेजेस, प्री कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर, मतलब ये सब है, इनमें प्रतिकर का मूल्यांकन कैसे हो रहा है, हाउ कह सकते हैं मेजर्स ऑफ डैमेजेस आर बीइंग डन इन दीस केसेस। तो ये हुआ कंपनसेशन फॉर मेंटल सफरिंग। अभी आप देखेंगे अच्छे अच्छे केस इसमें आएंगे। मान लीजिए, अदरवाइज मत लीजिएगा गर्ल्स, आप इसमें से हैं, बहुत कई गर्ल्स हैं, मैं नाम किसका देखूं, श्वेता एक तो रहती है और कई लोग हैं, ठीक है छोड़ो, नाम छोड़ो। किसी की शादी हो रही है, पहले इंटरेस्टिंग केस से शुरू करते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। केस का एग्जैक्टली मैं नाम ढूंढ लूं, नहीं तो आपको बताने में दिक्कत होगी। दिख नहीं रहा है केस नहीं मिल रहा भाई। हाँ मिल गया, शायद मिल गया, शायद मिल गया। चलिए, किसी की शादी हो रही है, लड़का ही मान ले भाई, उसकी शादी हो रही है, लड़कियों को ना पकड़ो, लड़का जो भी है उनकी शादी हो रही है। उन्होंने एक बुक किया बढ़िया फोटोग्राफर को, क्योंकि बढ़िया सजे धजे है, बड़ा पैसा लगा है, मेमोरेबल बनाना है, और फोटोग्राफर कुछ ऐसा हुआ कि उसको, हाँ जी रजा म्यूट योरसेल्फ, यार आवाज नहीं आ रही आपकी साहब। रजा, सैयद मोहम्मद रजा, म्यूट योरसेल्फ। बंद करो यार अपने माइक को।
हाँ, मैं बता रहा था, शादी है, बढ़िया फेशियल वेशियल कराए होंगे, चेहरा दमक रहा होगा और बढ़िया शेरवानी सूट पहनते होंगे, दोस्त आए होंगे, ये आए होंगे, वो आए होंगे। मेमोरेबल बनाने के लिए शूट किया जाता है, फोटो शूट किया जाता है, सारी चीजें हैं। एक आपने फोटोग्राफर को बुला रखा है और फोटोग्राफर नहीं आ पाता है, दुर्भाग्य। अब आप स्टेज से उतर के फोटोग्राफर अरेंज करते तो जाओगे नहीं, लगन का सीजन है, दूसरा मिलेगा भी नहीं, आपको कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। इसलिए मैं लड़कियों का बोले रहा था, लड़का तो एक बार झेल भी जाएगा इस सदमे को, लड़की नहीं झेल पाएगी। तो अगर ऐसी स्थिति में ये मेंटल सफरिंग हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई भाई, लड़कों बताओ। भगवान करे जितने यस कर रहे हैं सबके में फोटोग्राफर ना आए, ठीक है, चाहे जो आए, ठीक है। तो मेंटल सफरिंग, अब ये केस था एग्जैक्टली सैड डिसन वर्सेस सैमसन का था क्या? हाँ, यस, DIESEN। डिसन वर्सेस सैमसन का मामला था। तो दूल्हे वाला तो फोटोग्राफर ठीक ठाक था, लेकिन जो ब्राइड की तरफ से मामला था वो नहीं आया। तो कोई कानून पढ़ी हुई लड़की रही होगी, मुकदमा किया, तो इसको मेंटल सफरिंग के लिए चीजें मिली वहां पे, पता है, प्रतिकर में। ये तो एक शुरुआती मतलब मैंने आपको इंटरेस्टिंग करने के लिए थोड़ा आपका मन लगा रहे, बाकी इसकी शुरुआत नोट कर लीजिएगा, अच्छा सा केस है, डिसन वर्सेस सैमसन। तो ब्राइड को मेंटल टॉर्चर की वजह से जो मतलब उसको सफरिंग हुई, उसमें मिला एक एडिस वर्सेस ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड। यहां से आप शुरू करेंगे, एडिस वर्सेस ग्रामोफोन कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या हुआ था, 1909 हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मामला था। इन्होंने 3 बिंदु बताए, मेंटल सफरिंग के 3 बिंदु बताए कि इन स्टेट्स, इन परिस्थितियों में वो मेंटल सफरिंग का केस माना जा सकता है। क्या? अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ अ चेक। आपने चेक इशू किया, लिख लीजिएगा अगर लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी मैं नहीं लिखूंगा। अनजस्टिफाइड डिसऑनर ऑफ अ चेक। अगर कोई चेक आपने इशू किया, सब कुछ सही है, आपके हस्ताक्षर सही है, अकाउंट में अमाउंट है, सब कुछ है, इवन देन बैंक हैज डिसऑनर्ड इट, ये अनजस्टिफाइड हुआ। मेंटल टॉर्चर आपको होगा ना, आप पे ख्याति खराब होगी, जिसको दिए होंगे सोचेगा काट रहे हैं क्या, वो मामला। दूसरा, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, चेक का मामला हुआ, मैरिज का मामला हुआ। आधे से ज्यादा लोग आप में से पीड़ित होंगे ब्रेकअप से। तो ये वाला जो लफड़ा है मैरिज, अगर आपका ब्रीच ऑफ प्रॉमिस हुआ, वहां क्या होगा, मेंटल डायज़ेपाम की गोलियां खाने लगोगे, ठीक। ये वाला मामला बड़ा चुन चुन के कोर्ट ने रखा। तीसरा, वेयर द वेंडर ऑफ रियल एस्टेट फेल्स टू मेक इट्स टाइटल। आप किसी से कोई रियल एस्टेट का जमीन, भूमि, मकान खरीदने जा रहे हो, उसने आपको दे दिया और पता चला उसी का टाइटल नहीं है, उसी का स्वत्व नहीं है, उसी का मालिकाना अधिकार उस चीज पे नहीं, और आपको दे दिया। मेंटल टॉर्चर किसको होगा, आपको होगा, ठीक। तो मैरिज वाला तो बाद में वहां से हट गया था, क्योंकि वहां पे अब इसका बहुत इमोशंस नहीं रह गए, तो मुझे लगता है कि बाद में लोगों ने हटा दिया कि इंग्लैंड में सब फ्री हो भाई, जहां जिसका मन हो रहो न रहो। उसको देखते हुए मैरिज वाला पॉइंट हटा दिया गया था इंग्लैंड में, आप देख सकते हैं। बाकी इसको यहां से शुरुआत करेंगे कि मेंटल टॉर्चर को, मेंटल सफरिंग को इन पॉइंट्स में बताया गया कि यहां मेंटल सफरिंग मानी जाएगी, ठीक है। अब इसके बहुत सारे केसेस हैं, आप बुक में पढ़िएगा, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। लॉस ऑफ पेट्स, आप कुछ लोग बहुत शौकीन होते हैं अपने पेट्स के लिए, कुत्ते, बिल्ली, कबूतर, खरगोश जो भी पाले। यहाँ इंसान नहीं पाले जाते, आदमी कुत्ता पालता है। नेवल वर्सेस कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस, NEWELL, नेवल वर्सेस कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस, कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस।
एक कोई लेडी थी, भद्र महिला रही होंगी, वो यात्रा कर रही थी कहीं से कहीं तक की, उनका एक कुत्ता उनके साथ था। उन्होंने कहा कि भाई कुत्ता मेरे साथ ही रहने दो, भले ही तुम वो कौन सा बिजनेस क्लास का पैसा मुझसे ले लो। ये हुआ नहीं, पेट्स आर नॉट अलाउड विद पैसेंजर्स। हम इसको ले जाएंगे जहां पे वो रखा जाता है सामान वाला ना प्लेन में हिस्सा, वहां रखेंगे और ठीक ठाक ये पहुंच जाएगा। हुआ क्या, ऐसी जगह उन ससुरों ने रख दिया कि उसको एक कोई बर्फ वर्फ कुछ था वहां पे, उससे गैस निकल रही थी। एक तो तय हो गया, दो थे, एक तय हो गया, एक बचा रहा। जो बचा रहा वो भी बुरी तरह बीमार हो गया। पहुंचने के बाद उन्होंने सो किया कैनेडियन पैसिफिक एयरलाइंस पे, नेगल ने। ठीक है, उनको मेंटल सफरिंग में बहुत प्रेम था उस कुत्ते से, तो उनको यहां पे दिया। ये सारे केसेस हैं मेंटल सफरिंग के बताने के लिए। एक होता है, एक केस है, आप देख लीजिएगा कौन सा है, एक कोई है, एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। वो कहता है कि हम जा रहे हैं घूमने, विदेशी लोग ना, खाओ पियो मौज करो, बाद में कौन देखता है। घूमने जा रहे हैं, मुझे पैसा दो, बैंक में काट देंगे। वो जब वहां पहुंच गया तो बैंक ने ट्रांसफर नहीं किया, तो आगे वापस केस कर दिया कि हमको घूमने के लिए पैसा नहीं दिया, क्यों प्रॉमिस किए थे भाई। तो प्रॉमिस उसका टूटा, तो वहां मेंटल सफरिंग हुई। इस तरह से विवाह समारोह का जो मतलब मैरिज सेरेमनी होती है, एंड यू बुक अ लॉन फॉर दैट पर्पस, और उस लॉन को एक बाद में क्या कर दिया जाए, मना कर दिया जाए कि नहीं दे पाएंगे भाई, नहीं दे पाएंगे। तो क्या होगा, धरनी वर्सेस धानी, धरनी वर्सेस धानी। भाई कुछ आपने किया है ना कि हम यहां पे करेंगे, इतने लोग आएंगे, ऐसे खाएंगे पिएंगे, ये होगा, सलाह है मौके पे कैंसिल कर देना नालायक आदमी। आपको धर्मशाला में जाके शादी करनी पड़ी, तो मेंटल सफरिंग हुई कि नहीं, आपकी इज्जत का तो धक्का लग गया है, शादी बाद में कर लेते हैं। तो इसमें भी ये केस था, कैंसिलेशन ऑफ द मैरिज लॉन। ठीक, तो उसका बुक किया गया था, कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग ऑफ द मैरिज लॉन। तो ये हुआ, ये केस था। इसी तरह से अगर सॉलिसिटर फेल होता है अपने क्लाइंट को क्या, क्लाइंट के इंटरेस्ट को सही से प्रोटेक्ट करने में, तो वहां भी आप वकील पे मुकदमा कर दीजिएगा, देखा जाएगा। हेवुड वर्सेस बेलर्स, हेवुड वर्सेस बेलर्स। क्या था कि एक जो थे, इनको इनका पड़ोसी परेशान कर रहा था, वकील के पास गए, कि फर्म थी, आजकल फर्म्स चल रही ना, तो वकीलों की फर्म थी, भाई मुझे इसके खिलाफ क्या चाहिए, स्टे ऑर्डर चाहिए, निषेधाज्ञा चाहिए, अब ये काम कुछ ना करे। ठीक है, ऑर्डर मिल गया कोर्ट से, लड़भड़ के दिला दिया। अब जब वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है तो क्या होता है, आजकल आप पढ़ते होंगे ना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो जब ये वो निषेधाज्ञा जो कोर्ट का आदेश था उसको नहीं मान रहा था, सोलिसिटर्स को चाहिए था कि उसको फिर से लाके कटघरे में खड़ा करके, वो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस मैंने तुमको ऑर्डर दे दिया, जो अपना लड़ो भिड़ो। जो बदमाश आदमी था वो इसको परेशान करता रहा, तो उन्होंने कहा तुम नालायक जो हमारे वकील हो, तुमने ठीक से काम नहीं किया है, तुम्हारे ऊपर करेंगे, उसका तो मैं कोई बिगाड़ नहीं पाऊंगा, वो बदमाश है। तो यहाँ मेंटल सफरिंग के कारण इसको यहाँ पे क्या हुआ, डैमेजेस दिलाए गए। ठीक है, और एक केस जल्दी से शॉर्ट में बताते हैं और ये हमारा पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा मेजर्स ऑफ डैमेजेस का। ये केस आप लिखते जा रहे हैं ना, कहानियां बनाते रहिएगा से अपने से। विवाह की बड़ी प्रॉब्लम्स थी, बैंड बाजा को फिक्स किया नहीं आया, उसके ऊपर क्लेम कर दिया। सॉरी, ये वाला जो बैंड बाजा वाला है उसमें धरनी वर्सेस धानी को जोड़ लीजिएगा, और विवाह का जो कैंसिलेशन हुआ था प्लेस का, बुकिंग कैंसिल हुई थी, वो है हॉस्टन एंड हॉस्टन वर्सेस पाइनी। हॉस्टन वर्सेस हॉस्टन एंड हॉस्टन वर्सेस पाइनी, PAYNE। ये वाला है कि बुकिंग कैंसिल हुई है, वो वाला जो बताया थे वो बैंड बाजा कैंसिल हो गया था, तो उसके खिलाफ कर दिए। ऑर्केस्ट्रा वाले के खिलाफ आप कह सकते हैं, कुछ ऑर्केस्ट्रा का मामला था। हॉलीडेज केस, अगर आप कहीं छुट्टी बिताने जा रहे हैं, आपको कोई एजेंसी की और आप एडवर्टीजमेंट से आकर्षित कर ये देंगे वो देंगे, ये 5 स्टार में रुकेगा, वहां आप
ये स्पा करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, और पता चला कि वहां कुछ नहीं हुआ, बड़ा आपको बुरा लगा, केस कर दीजिए ना। अब तो आपके मेंटल टॉर्चर के लिए भी मिल रहा है डैमेजेस। तो जार्विस वर्सेस स्वैन टूर्स लिमिटेड, जार्विस वर्सेस स्वैन, ठीक, छुट्टी मनाने जा रहे हैं, गलत उसने आपको दिखाया लालच, सु करिए ना, डैमेजेस मिलेंगे। मेंटल सफरिंग, ऑल दिस केसेस कम्स अंडर मेंटल सफरिंग। ठीक है, यहां हमारा खत्म होता है ये आज का टॉपिक।